जब इस इंस्पेक्टर ने आईपीएस मैडम को आम लड़की समझकर उठाया हाथ, तो आईपीएस मैडम ने भरे बाजार में उतार दिया उसका घमंड। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हुआ यूं। शहर की नई आईपीएस अधिकारी सीमा दत्ता के टेबल पर सुबह सुबह एक पुराना सा हल्का सा मुड़ा हुआ लिफाफा रखा मिला। लिफाफे पर कोई नाम नहीं, बस ऊपर पेन से कांपते हाथों में लिखा था, मैडम प्लीज हमारी मदद कीजिए। सीमा ने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर 3-4 पन्नों का एक पत्र था। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, जैसे लिखने वाला बहुत डर के साथ जल्दी जल्दी लिख रहा हो। पहला ही वाक्य पढ़ते ही सीमा की भौहें तन गईं। शहर के पुराने बाजार में पुलिस का आतंक बहुत बढ़ चुका है। वो आगे बढ़ती गई। हर रोज गरीब ठेले वाले, ठेला ना होने वाले फेरी वाले, सब्जी वाले, फलों वाले, सबसे पुलिस वाले जबरदस्ती सप्ताह का हफ्ता वसूलते हैं। जो नहीं दे पाता उसे सड़क पर पीटा जाता है, थाने ले जाकर बंद कर दिया जाता है। कई बार तो उनकी सारी कमाई भी छीन ली जाती है। सीमा के चेहरे पर गुस्से की एक कड़ी लकीर उभरी। अगली लाइन ने उसे झटका दे दिया। मैडम आपसे उम्मीद है, वरना ये बाजार एक दिन भूखा मर जाएगा। सीमा ने चिट्ठी मोड़ी, उसे टेबल पर रखा और कुर्सी पर कुछ पल चुपचाप बैठी रही। धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां भिंज गईं। इतनी हिम्मत, अपनी ही वर्दी वाले गरीबों को लूट रहे हैं। उसने गहरी सांस ली और उसी समय फैसला कर लिया, आज मैं खुद जाकर देखूंगी। उसने वर्दी उतारी नहीं, बल्कि अपनी अलमारी से एक सिंपल गुलाबी कॉटन साड़ी निकाली। न मेकअप, न ज्वेलरी, न कोई रॉब, बस एक आम शहर की औरत जैसी सादी सूरत। हाथ में एक थैला उठाया, जैसे वो सब्जी खरीदने निकली हो। सीमा भीड़ में घुल मिलकर चल रही थी। चारों तरफ छोटे छोटे ठेले, फल, सब्जी, मसाले, कपड़े। हवा में धूल, पसीने और ताजी सब्जियों की मिलीजुली खुशबू थी। पर भीड़ के बावजूद एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। लोग फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। सीमा ने ध्यान से चारों तरफ देखा। लाइन में बैठे कई ठेले वाले सहमे हुए थे, जैसे किसी डर के इंतजार में। तभी उसकी नजर पड़ी एक बूढ़ी औरत, करीब 70-75 साल की, सड़क के किनारे जमीन पर बैठी सब्जियां बेच रही थी। न ठेला, न स्टॉल, न छत, सिर्फ एक पुरानी दरी और उस पर कुछ सब्जियां। धूप तेज थी। बूढ़ी औरत बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रही थी। सीमा उसके पास गई। सीमा, अम्मा इतनी उम्र में इतना काम क्यों करती हो? बूढ़ी मुस्कुराई, पर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। बूढ़ी, अरे बेटा, हम गरीबों का क्या बुढ़ापा और क्या जवानी, काम तो पेट के लिए करना पड़ता है। आराम हम क्या जाने, जन्म से लेकर आज तक बस मजदूरी ही की है। सीमा को अंदर तक चुभन महसूस हुई। सीमा, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती अम्मा? बूढ़ी अचानक उदास हो गई। मदद? बेटा, यहां तो पुलिस वाले भी चैन से काम नहीं करने देते। जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो भी ये ले जाते हैं। आज भी आकर देखना, कहा होगा थानेदार बहुत जुल्म करता है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर खुशी झलक आई। वो सब्जियां थैले में भरने लगी। और तभी थानेदार महेश की आवाज पूरे बाजार में ऐसे गूंजी कि आसपास के सब्जी वालों के चेहरों से रंग उड़ गया। हर कोई अचानक चुप हो गया, जैसे हवा भी थम गई हो। बूढ़ी औरत सहम कर खड़े होने की कोशिश करती है, पर उम्र और थकान की वजह से ठीक से उठ भी नहीं पाती। महेश उसके सामने आकर गुर्राया, कहाँ है हफ्ता? आज पूरा 5,000 दोगी, कम नहीं। बूढ़ी औरत कांपते हाथों से अपनी धोती की गांठ खोलती है। अंदर से कुछ सिक्के और 2 पुराने नोट गिरते हैं। उसने बमुश्किल पैसे पकड़कर कहा, साहब आज बस 500 ही जमा हुआ है, यही ले लीजिए, बाकी कल। महेश का चेहरा लाल हो गया। उसने बूढ़ी के हाथ से पैसे झटक कर जमीन पर फेंक दिए। 500? मेरे मजाक उड़ा रही है? वो झुका, बूढ़ी के सब्जियों की टोकरियों को पकड़कर एक झटके में उलट दिया। टोकरियों की सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। कुछ लुढ़क कर गंदे नाले के पास चली गईं, कुछ लोगों के पैरों तले कुचल गईं। बूढ़ी के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सब्जियां समेटने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। सीमा के सीने में आग भड़क उठी। उसके अंदर की आईपीएस अफसर जाग चुकी थी। सीमा ने आगे बढ़कर बूढ़ी को उठाया और उसकी बांह पकड़कर कहा, अम्मा रहने दीजिए, आप गलत नहीं हैं।
महेश ने पहली बार सीमा पर नजर डाली। उसने ऊपर से नीचे तक सीमा को देखा। एक साधारण गुलाबी साड़ी वाली औरत, हाथ में सब्जियों का थैला, न वर्दी न पहचान। महेश हंसा, वो घमंडी नीची हंसी। ओ मैडम जी, बहुत दया आ रही है इसे। घर जाकर कथा सुनाना, यहां कानून मैं चलाता हूं। सीमा ने कड़क आवाज में कहा। कानून तुम चलाते नहीं, तोड़ते हो। महेश ठठाकर हंस पड़ा। पीछे सिपाही भी हंसी रोकने लगे। ओहो, जुबान भी चलाती है, तेरी क्या औकात है, जानती भी है मैं कौन हूं। सीमा की आवाज शांत मगर बहुत सख्त थी। तुम एक पुलिस वाले हो और पुलिस वाले का काम लोगों की मदद करना है, उन्हें लूटना नहीं। महेश ने गुस्से में कदम बढ़ाए। वो सीमा के एकदम पास आकर गड़जा। बहुत बहादुर बन रही है, चलेगी मेरे साथ थाने। सीमा ने तिरछी नजर से उसे देखा। किस जुर्म में? महेश बिफर गया। उसने हाथ उठाकर सीमा को धक्का देने की कोशिश की। तुझे सिखाता हूं जुर्म क्या होता है। लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि सीमा ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। मजबूत पकड़, एकदम स्थिर, बिना डर के। महेश हक्का बक्का रह गया। सीमा ने उसकी कलाई और जोर से पकड़ी। किसी औरत पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए कि सामने कौन है। बाजार में मौजूद हर ठेला वाला, हर दुकानदार रुककर ये सब देख रहा था। लोगों की सांसें अटक गईं। महेश गुस्से में पागल हो उठा। अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करता हुआ चिल्लाया, छोड़ मेरा हाथ, मैं अभी तेरे पर केस डाल दूंगा। सिपाहियों, इस औरत को पकड़ो। दोनों सिपाही घबरा कर आगे बढ़े, लेकिन तभी सीमा ने एक तेज झटका देकर महेश की कलाई छोड़ी और उसी पल उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चटाक! आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। महेश लड़खड़ा गया। लोगों ने पहली बार देखा था कि कोई पुलिस वाले को ऐसे थप्पड़ मार रहा हो। सिपाही दहशत में रुक गए। महेश गुस्से से पागल होकर फिर से सीमा पर हाथ उठाने दौड़ा, पर सीमा उससे तेज थी। उसने साइड स्टेप लिया और उसके पेट पर एक जबरदस्त लात मारी। महेश धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ से हल्की सी ऊ की आवाज आई। अब महेश चीखते हुए चिल्लाया, फोर्स बुलाओ, अभी के अभी, मैं इस औरत को जेल में सड़ा दूंगा। कुछ सिपाही भागते हुए पीछे की गली की ओर दौड़े, फोर्स बुलाने के लिए। लेकिन कुछ ही मिनटों में फोर्स आकर जमा हुई और जैसे ही उन्होंने सीमा को देखा, सबके हाथ रुक गए। चेहरे पर हैरानी आ गई। एक कांस्टेबल धीरे धीरे आगे आया और फुसफुसाते हुए बोला, साहब, ये कोई आम औरत नहीं, ये आईपीएस मैडम सीमा दत्ता है। और ये सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। जहां अभी कुछ पल पहले महेश दहाड़ रहा था, अब वो जमीन पर पड़े हुए कांपने लगा। उसकी आंखों में डर उतर आया, जैसे उसकी दुनिया ही पलट गई हो। फोर्स की पूरी टुकड़ी लाइन में खड़ी होकर सीमा दत्ता को सलाम ठोक चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है महेश का पतन और सीमा दत्ता की सच्ची कार्रवाई। बाजार में सन्नाटा पसरा था। सिपाही लाइन में खड़े होकर सलाम ठोक रहे थे और जमीन पर गिरा हुआ थानेदार महेश अपनी वर्दी में ही कांप रहा था। सीमा दत्ता बेहद शांत होकर आगे बढ़ीं। उनकी चाल में न घमंड था, न गुस्सा, बस कानून की ठंडी, सख्त सच्चाई। उन्होंने सिपाहियों की ओर देखा। महेश को उठाओ। दो सिपाही झिझकते हुए आगे बढ़े और महेश को खींचकर खड़ा किया। उसके चेहरे पर शर्म, डर और घबराहट तीनों एक साथ दिख रहे थे। सीमा ने महेश के सामने आकर कहा, तुम्हारा असली चेहरा आज पूरा शहर देख चुका है। तुमने वर्दी पहनने का हक खो दिया है। महेश गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, गलती हो गई, मैं सुधार लूंगा, कृपया मेरा करियर मत बर्बाद कीजिए। सीमा ने सख्त आवाज में कहा, करियर तुमने खुद बर्बाद किया है। गरीबों का हक छीनकर, उन्हें डराकर, लूटकर, पीटकर। पुलिस की वर्दी गुंडागर्दी करने के लिए नहीं होती। फिर उन्होंने अपनी जेब से अस्थायी निलंबन आदेश वाला फॉर्म निकाला। सभी की सांसें रुक गईं। सीमा ने कागज महेश की ओर बढ़ाया। थानेदार महेश, तुम्हें इसी समय से निलंबित किया जाता है। सिपाहियों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। महेश के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते डरते आदेश पर साइन किया। वर्दी की पूरी शान एक ही पल में ढह गई।